आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी हैं? आप आपसे भी जवाब 2010 से जब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनी है, ये गुरुजी के बेटा बेटी और गुरुजी के भाई इस 12वें नियम के तहत कि हम संत रामपाल जी से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, ये लोग अपना मनमाना आचरण करते आ रहे हैं, मनमाना काम करते आ रहे हैं। काल कहां है? अब काल सबके सामने तो आता नहीं, स्वयं तो अपने रूप में प्रकट होता नहीं, तो काल अपना काम कैसे करता है? वो अपने एजेंटों के अंदर प्रवेश करके अपना काम करता है। तो काल ने इन विशेष एजेंटों के अंदर प्रवेश करके महेंद्र जैसे एजेंट, बसंत जैसे एजेंट, राम कुमार ढाका जैसे एजेंट जो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष था, और गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके रिश्तेदार, इन सभी के मार्फत काल अपना पूरा काम पूरी पुरजोर कोशिश के साथ में कर रहा था, जिसका नतीजा निकला बरवाला कांड। तो दास ने उस संध्या आरती के वीडियो में आपको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विषय में बताया था, और जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुदेव के भाई ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, जो गुरुजी को मानुष मानते थे और आज भी मानते हैं, इन लोगों ने जो संगठन खड़ा किया था, दास ने आपको उसका संविधान भी पढ़ाया था, और संविधान का पॉइंट नंबर 8 और 12 भी आपको पढ़ाया था। तो पॉइंट नंबर 12 के अंदर गुरुदेव के परिवार ने साफ साफ लिख रखा है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। अर्थात ये इतने बड़े भगत हैं कि अपने गुरुजी से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, ये गुरुजी से कोई बात भी नहीं करेंगे, ये केवल अपनी मनमानी करेंगे, मनमानी। तो पहले ये छोटा सा वीडियो देखिए आप, और ये है 12वां नियम। अब 12वें नियम को भाई और बहनों आंख फाड़ के देख लेना, अगर जरा से भी बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी तो समझ में आ जाएगा कि आप किन मूर्ख और मनवश लोगों के पीछे इन आश्रमों में धक्के खा रहे हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से, अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं? गुरुजी के दोनों बेटे, गुरुजी का भाई, ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और जितने भी बड़े बड़े जो सतलोक आश्रम बरवाला में सेवादार थे, जो 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहते थे, बलजीत लहरी, राम कुमार ढाका, और भी जो गुरुजी के रिश्तेदार थे वो सारे। तो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी ये सभी लोग संत रामपाल जी महाराज से यानी अपने गुरुजी से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेंगे, यानी हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे। हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले तमाम लोग यानी गुरुजी के परिवार वाले, गुरुजी के भाई बंधु, गुरुजी के रिश्तेदार, हम संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, हम संत रामपाल जी से कोई सलाह नहीं लेंगे, हम अपने दिमाग से ही सारा काम करेंगे, राजनीति को सेट करने का, न्यायालयों में भ्रष्टाचार को सेट करने का, दुनिया को सुधारने का। यह है पॉइंट नंबर 12, यह है काल प्रेरणा। इसलिए गुरुजी ने बरवाला कांड के बाद में मीडिया के सामने सरेआम पूरी दुनिया के सामने कहा था कि ये जितने भी कमांडो थे जो काले कपड़े पहन के जो वहां पे लेके लठ पुलिस वालों के सामने खड़े थे, ये मेरे भगत नहीं थे। तो मीडिया वालों ने पूछा बाबा कौन थे? कि वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। आगे आपको वीडियो सुनाएंगे, पहले इनका नियम सुन लो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। अब संत रामपाल जी को इन लोगों ने सेवा बांट दी। अरे भक्ति में तो गुरु सेवा बांटता है, और इनको देखो नालायकों को, ये अपने गुरुजी को सेवा बांट रहे हैं कि संत रामपाल जी को केवल इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं, बाकी हम संत रामपाल जी को फ्री छोड़ते हैं। देखना भाई और बहनों, संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। यानी गुरुजी को इन्होंने ड्यूटी बांट दी। अब बताइए,
ये 2009 में डीवीडी से नाम दीक्षा की जो शुरुआत हुई है, ये इन्हीं लोगों ने गुरुजी को शिक्षा दी है। क्योंकि ये लोग गुरुजी को सेवा बांटा करते थे आश्रम में, गुरु को गुरु नहीं मानते थे। परमात्मा मानना तो बहुत दूर की बात है, ये तो गुरुजी को शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी की कोई बात नहीं मानते थे ये लोग। 2010 से जब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनी है, ये गुरुजी के बेटा बेटी और गुरुजी के भाई इस 12वें नियम के तहत कि हम संत रामपाल जी से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, ये लोग अपना मनमाना आचरण करते आ रहे हैं, मनमाना काम करते आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। यानी केवल इतना ही काम करना है संत रामपाल जी ने। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। यानी गुरुजी को इन्होंने जिम्मेदारी बांट दी कि गुरुजी का काम केवल ये धार्मिक किताबें पढ़ना, सत्संग करना महीने में 2 बार, और जो भगत आवे उनको नाम दीक्षा देना, बस इससे ज्यादा गुरुजी और कुछ नहीं करेंगे। बाकी उनको जिम्मेदारियों से फ्री किया जाता है। बताओ, ये भगवान को फ्री कर रहे हैं। अरे इसी को तो काल प्रेरणा कहते हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब भाई और बहनों, इससे ज्यादा क्या आपको ये सीना फाड़ के दिखाऊं कि ये सब के सब काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं। ये गुरु को परमात्मा नहीं मानते, गुरु को भगवान नहीं मानते। और यही कारण था कि इन लोगों ने 2009 में गुरुजी को डीवीडी से नाम दीक्षा देने के लिए शिक्षा दी, सलाह दी। और इसीलिए गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और गुरुजी ने सरेआम इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई जब ये लोग गुरुजी से किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं ले रहे हैं, कह रहे हम तो मनमानी करेंगे अपनी, तो संत रामपाल जी ने भी कह दिया भैबर वाला कांड के बाद, जब मीडिया वाले ने पूछा कि बाबा इतने गुंडे खड़े थे आपके आश्रम के बाहर काले कपड़े वाले, तो गुरुजी ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, इस काल प्रेरित संगठन के थे। तो मीडिया वाले ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है, सुनिए वीडियो। के ऊपर इतने इल्जाम है, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाई और बहनों, अब तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि ये सारा का सारा बरवाला कांड जो है काल का षड्यंत्र था। ये गुरुजी के परिवार की मनमानियों का नतीजा है, उनकी आध्यात्मिक अज्ञानता का नतीजा है। तो ये आपके सामने। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपको समझ में आ गया होगा कि काल का षड्यंत्र बहुत समय पहले से ही, बरवाला कांड के बहुत समय पहले से ही सतलोक आश्रम बरवाला में शुरू हो गया था। ये लोग अपनी मनमानियां करने लग गए थे। संत रामपाल जी को केवल एक मनुष्य समझते थे अपने जैसा, और जिसका नतीजा निकला बरवाला कांड।